सभी दोस्तों को मेरा सादर नमस्कार। आज की मेरी चर्चा का विषय है लव जिहाद। वर्तमान समय में लव जिहाद का बहुत तेजी के साथ चलन बढ़ रहा है या प्रचारित हो रहा है। जो अभी तक हमको पता नहीं चलता था वो अब हमको सार्वजनिक हुआ जा रहा है। कुल मिलाकर के लव जिहाद की बहुत तेजी के साथ समस्या बढ़ रही है और हो भी रहा है। अब बात यहां दो तरह की है। इस समय सरकार का निर्णय है लव जिहाद को लेकर के एक सख्त कानून बनाया जाए। माननीय हाईकोर्ट ने भी निर्णय लिया है अभी कि केवल विवाह करने के लिए धर्म का परिवर्तन ये स्वीकार नहीं है। तो सरकारों का, न्यायालयों का अपना मानना, अपनी कार्य करना, कार्य की दिशा तय करना, ये उनका कार्य है। इस समाज का दायित्व क्या है, बुद्धिजीवियों का दायित्व क्या है, संतों का दायित्व क्या है, आचार्यों का दायित्व क्या है, इस पर भी गंभीरता से बात होनी चाहिए। लव जिहाद की बात को राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कितनी गंभीरता से इस समस्या पर विचार कर रहे हैं, यह विषय विचारणीय है। मैं थोड़े बिंदु से हटकर के कुछ बात कर रहा हूं। मेरा एक नियम है कि कहावत है हमारे देहात में, माल न रखावे आपनो और चोरे गारी दे। यानी खुद की गलती को स्वीकार न करते हुए दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना, ऐसे हमारी एक मानसिकता बन गई है, एक विकृति बढ़ गई है। अब कैसे? माना कि लव जिहाद बढ़ रहा है और ये स्वीकार करना पड़ेगा। लव जिहाद का मतलब क्या है? लव जिहाद का मतलब है कि एक मुस्लिम लड़का हिंदू नाम के आधार पर हिंदू नाम प्रदर्शित करके एक हिंदू लड़की को अपने साथ सेट करता है, उससे विवाह कर लेता है। बाद में वो उसको पता लगता है हिंदू लड़की को कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और वो जब न्यायालय में जाकर के मांग करती है या शिकायत करती है, पुलिस कार्रवाई करती है, तो वो लव जिहाद माना जाता है कि धोखा देकर के विवाह करना, सहमति से विवाह करना लव जिहाद की श्रेणी में नहीं आता। अब बात यहां आ रही है कि सरकारों का, न्यायालयों का मानना जो है वो बाद की है। इससे पहले की स्थिति क्या है? पहले की स्थिति ये है कि हमारे आपके परिवार की बेटी अपने चरित्र से गिर रही है, हमारी बेटी चरित्रहीन हो गई है, तब वो क्या लव जिहाद न किया जाए? मुसलमान के लड़के से अगर वो सेट हो रही है, क्या हिंदू के साथ होना चाहिए? कि क्या विवाह पूर्व उससे किसी से संबंध बनाना चाहिए? क्या यह समाज में स्वीकार करना चाहिए? हमारी ये समझ में नहीं आता है। समाज को हमारे लोग कहां ले जाना चाहते हैं? लड़का हिंदू है या मुसलमान है, लेकिन लड़की का चरित्रहीन होना भी तो अपने आप में एक विषय उठता है। जो लड़का जो हिंदू होकर के नाम लेकर के लड़की को पटाने काम कर रहा है, तो क्या हिंदू लड़की के साथ लड़की को पट जाना चाहिए? क्या हिंदू लड़की के साथ उसको प्रेम विवाह कर लेना चाहिए? अनायास बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हमारे समाज में कहा गया है, बुद्धिजीवियों ने कहा है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका धन गया है, आपका कुछ नहीं गया। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग लॉस्ट। अगर आपका स्वास्थ्य गया है, आपकी कुछ हानि हुई है। करेक्टर इज लॉस्ट, एनीथिंग इज लॉस्ट। क्या यह असत्य है? क्या यह उदाहरण गलत है? क्या यह कथन असत्य है? या ये कथन को कहने वाले लोग गलत थे क्या?
क्या चरित्रवान होना अपराध है? क्या चरित्रवान नहीं होना चाहिए? आवश्यक है कि लड़कियां नए नए लड़कों के साथ दोस्ती करें या उनके साथ व्यभिचार करें? आज आवश्यकता है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है, यह मां बाप की जिम्मेदारी है, ये अभिभावकों की जिम्मेदारी है, विद्यालय में शिक्षकों की जिम्मेदारी है, विद्यालय के प्रबंधन तंत्र की जिम्मेदारी है, विद्यालय के प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी है, समाज के बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है, समाज के ठेकेदारों की जिम्मेदारी है, समाज के जो प्रवचनकर्ता है उनकी जिम्मेदारी है, समाज के धर्माचार्यों की जिम्मेदारी है, समाज के साधुओं की जिम्मेदारी है। आप लोग अपनी जिम्मेदारियों से वंचित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप खुद पतित हो रहे हैं। केवल और केवल एक समय भारतवर्ष में राजनीतिक एक अजीब सा वायरस सबके अंदर पैदा हो गया है। इससे बचना पड़ेगा। हर व्यक्ति जरा सा संपन्नता, वैभवता प्राप्त करते ही राजनीति में जाने की बात करने लगता है। आज छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक केवल राजनीति की बात करते हैं। उसी तरह से ये जो एक लव जिहाद नामक जो समस्या इस समय वर्तमान में पैदा हुई है, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोग राजनीतिक बात करते हैं, समाज के लिए चिंतन की कोई बात नहीं करते हैं। मेरा विचार सिर्फ आप लोगों से वार्ता करने का यह है, हमारा बेटा हो या बेटी हो, हमको उसको चरित्रवान बनने के लिए प्रेरित करना है। चरित्रवान होने के उसको गुण बताने हैं, बताना है कि चरित्रहीन नहीं होना है। और जो लोग चरित्रवान होते हैं वो डंके की चोट पर सीना तान करके समाज के साथ खड़े होते हैं और उनके बात करते हैं, मुकाबला करते हैं। जो कहीं न कहीं से पतित होते हैं, जिनका चरित्र गिरा हुआ होता है, अंदर से कहीं न कहीं से वो भयग्रस्त रहते हैं, तो समाज में वही लोग आगे आएंगे जो केवल अपने में आत्मबली होंगे। आत्मबली वही होगा जो चरित्रवान होगा। तो मेरा आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन है कि एक अच्छे परिवार का निर्माण करें, चरित्रवान पुत्र का निर्माण करें, चरित्रवान पुत्री, आदर्श पुत्री का निर्माण करें। शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है कि विद्यालय में एक ऐसा माहौल पैदा करें, इस तरह के संस्कार दें, ऐसी सोच पैदा करें, ऐसे विचार उनको दें, ऐसे विचार उनके अंदर पैदा करें कि हर नौजवान चरित्रवान बने। चरित्र ही भारत की पूंजी है, चरित्र ही भारत की पहचान है। इसलिए हम अपने अतीत को पहचाने, चरित्रवान बने। वर का जब चयन करना है, आप अपना करें, जाति का करें, विजाति का करें, धर्म का करें, विधर्मी का करें, जिसकी इच्छा जहां है। लेकिन विवाह पूर्व संबंध ये अनैतिक संबंधों की श्रेणी में आता है। मेरी निवेदन से, मेरी प्रार्थना से, मेरे अनुरोध से केवल और केवल एक ही निवेदन है कि एक अच्छे परिवार का निर्माण करें, एक अच्छी संतान को अच्छे संस्कार देने का काम करें और एक अच्छे आदर्श समाज का निर्माण कर जब होगा तो हमारा आदर्श राष्ट्र बनेगा। जब आदर्श राष्ट्र बनेगा तो इस तरह की ये समस्याएं हमारे आपके बीच में खड़ी नहीं होंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा सभी को सादर नमस्कार। जय जय सीताराम।